हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त शिवा और एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल इंग्लिश मीडियम पे वेलकम करता हूं। गाइस, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बहुत ही जल्द मैं हमारे कोर्स से रिलेटेड जो पहला टॉपिक है उसकी वीडियो लेकर आप सभी लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो गाइस, आई एम रेडी for the first video, for the first lesson of our course. So आइए let's start our first lesson for English speaking course. Welcome friends. So finally let's start our first lesson and इस लेसन में गाइस चीज़ों को मैं ज़्यादा फास्ट लेकर नहीं चलूँगा, बहुत ही इजी वे में सारी की सारी चीज़ों को समझेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट आज हम लोग कवर करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइस, लेसन नंबर 1 हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ दैट इज टेंस, राइट। सो गाइस, टेंस जब भी इंग्लिश लैंग्वेज की हम लोग बात करते हैं तो टेंस एक ऐसा आई वुड से जोन है जो हम लोगों के सामने हमेशा आता है। अब आपने हमेशा ये देखा होगा कि जब भी टेंस की बात आती है तो कभी आप किसी से सुनते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कोई आपको बोलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, कोई बोलेगा फ्यूचर टेंस, इस तरीके से। तो बेसिकली पहले ये समझना जरूरी है कि ये टेंस होते क्या है। तो एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस। सबसे पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं। टेंस इज अ वर्ब विच इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन, स्टेट और एन इवेंट। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन देखकर काफी कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टेंस होते क्या है। बट एग्जैक्टली इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और ये क्या होता है, इसका आइडेंटिफिकेशन मैं बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में आपको दे देता हूँ। जब भी हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी बात बताते हैं या कुछ भी हो रहा होता है, वो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में हो रहा होता है, राइट। और उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो भी चीज़ हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो भी चीज़ करना चाहते हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग ही करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं। तो जब भी आप टाइम जोन की बात करते हो तो टाइम जोन्स जो हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। तो ये जो टेंस हैं आपके, ये उसी टाइम जोन के ऊपर बेस्ड है। फॉर एन एग्जाम्पल, जब भी हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस जो है वो 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है। सबसे पहला पोर्शन रहता है आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा पोर्शन आपका रहता है पास्ट टेंस और तीसरा पोर्शन रहता है आपका फ्यूचर टेंस। अब ये प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, तो एक छोटा सा एग्जांपल जो है वो लेते हैं और उसकी हेल्प से हम लोग समझते हैं। अभी मैं आपको ये लाइव क्लास जो है वो दे रहा हूँ, आई मीन मैं ये क्लास जो है आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मेरे लिए ये मेरा प्रेजेंट टाइम है, मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ वो अभी के टाइम में कर रहा हूँ। सो दिस इज प्रेजेंट फॉर मी। तो जो कुछ भी मैं अभी कर रहा हूँ वो प्रेजेंट है। और हिंदी में अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो हिंदी में जो भी सेंटेंसेस है पे फिनिश होते हैं, करता हूँ, गया है, खाता हूँ, राइट। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस है जो है पे फिनिश होते हैं वो प्रेजेंट टेंस होते हैं, राइट। सिमिलरली जो मैंने वीडियो पहले जो इंट्रोडक्टरी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर की थी वो मैं शेयर कर चुका हूँ, वो मैं पहले ही बना चुका हूँ, तो वो मेरे लिए पास्ट हो गई है। यानी कि जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी जो आपके लिए मैं टॉपिक क्रिएट कर रहा हूँ ये प्रेजेंट है और जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ वो पास्ट है। और जो मैं आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए अपलोड करूंगा बनाकर वो फ्यूचर है। तो ये 3 टाइम जोन के अंदर ही मैं जितनी भी बात करूंगा, जितनी भी एक्टिविटीज करूंगा वो इन्हीं 3 टाइम ड्यूरेशंस के अंदर रहेगी। जिस भी टाइम ड्यूरेशन के अंदर की मैं बात करूंगा उसी टाइम ड्यूरेशन को, उसी टाइम जोन को जोड़कर मेरा टेंस जो है वो मुझे बनाना होगा, राइट।
अब ये 3 टाइम जोन्स होते हैं, ये तो आपने देख लिया कि 3 टाइम जोन्स होते हैं। जो है पे फिनिश होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है, जो था पे फिनिश होता है वो पास्ट टेंस होता है, जो करेगा करेगी जैसे टेंसेस होते हैं वो फ्यूचर टेंसेस होते हैं। हिंदी में तो समझना काफ़ी आसान है, लेकिन जब यही चीज़ें आपको इंग्लिश में समझनी हो तब आप इसको कैसे समझोगे? तो गाइज इंग्लिश सीखने का सबसे इजी वे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो यही है कि जब तक आप हिंदी को हिंदी की तरह लोगे और इंग्लिश को इंग्लिश की तरह सीखोगे तभी तक आपको इंग्लिश शायद उतना कंफर्टेबल नहीं लगेगा। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इंग्लिश भी बोलनी होती है। तो हिंदी और इंग्लिश में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जो वर्ड्स हम लोग चूज करते हैं बोलने के लिए वो वर्ड्स अलग हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन तो हम लोगों को सेम करना है, बात तो हम लोगों को वही बोलनी है, राइट? तो इस तरीके से लेके चलना है कि जैसे हम हिंदी में बोलते हैं बिल्कुल उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अगर वो कन्वर्ट करना आ गया तो फिर इंग्लिश स्पीकिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो अब टेंसेस को आइडेंटिफाई कैसे करें, मैं ये वीडियो सेक्शन को थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ बिकॉज अगली स्लाइड जो है वो कवर करेगी इस पोर्शन को। तो टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करें, तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे जोन्स आपके लिए बनाने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, जिनकी हेल्प से आधे लोगों को आई एम श्योर ये सारी चीज़ें पता होंगी, बट आधे लोगों को जिनको नहीं पता उनके लिए दोबारा से क्रिएट हो रहा है। प्रेजेंट टेंस, तो गाइज जैसे हिंदी में है हम लोग देखते हैं, ऐसे ही प्रेजेंट टेंस में 3 चीज़ें होती हैं। ये तीनों चीज़ें आपके सामने विजुअल हैं, मैं आपको एक बार हाईलाइट करके बता देता हूँ। इज, एम और आर, ये 3 चीज़ें आपको हाईलाइट हो रही हैं गाइस, राइट? तो प्रेजेंट टेंस के जितने भी टेंस होंगे उसमें जनरली ये 3 जो पोर्शन है वो आपको दिखाई देंगे, ठीक है? ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए यही समझिए कि ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। जनरली प्रेजेंट टेंस में ये यूज़ की जाती हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये हो, बट जनरली यही होती हैं। तो अभी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इज, एम, आर ये याद रखना होगा, ठीक है? मैं एक मैनुअल शीट पे भी आपके लिए थोड़ा सा वर्क कर देता हूँ सो दैट चीज़ें और भी आसान रहेंगी। जब भी हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग जब भी देखेंगे तो इसमें देखेंगे हम इज, एम, आर, राइट? इज, एम, आर, ओके? तो ये प्रेजेंट टेंस में रहता है। प्रेजेंट टेंस के बाद में जब भी हम पास्ट टेंस पे आते हैं अब पास्ट मैंने आपको बताया था जो काम ऑलरेडी हो चुका है वो पास्ट टेंस होता है। तो पास्ट टेंस में जो हम लोग जो यूज करते हैं मेन टर्म्स वो आपके रहते हैं वॉज या फिर वर, वॉज या फिर वर। गाइज एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन होता है वो सामने वाले पर्सन पे एक अलग इम्पैक्ट डालता है। वॉज बोलने के 2 तरीके होते हैं या और भी कई ज्यादा हो सकते हैं। मैंने काफी लोगों को सुना है वो लोग बोलते हैं वाज या फिर बाज, राइट? तो जब भी प्रोनाउंसिएशन करो तो वर्ड को अगर सही तरीके से आप प्रोनाउंस करोगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो काफी अलग होता है। इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को जरूर करनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ वॉज, ओके? सुनने में भी अच्छा लगता है एंड इम्प्रेशन नो डाउट अच्छा डालता है, ठीक है? तो इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करते रहनी है। सो मैं अभी वापस उसी शीट पे जा रहा हूँ जिस पे हम लोग मैनुअल एडिटिंग कर रहे थे। इस पे मैं पास्ट वाला जो टेंस है, पास्ट टेंस के आगे मैं लिख रहा हूँ वॉज एंड वर। अब फ्यूचर टेंस पे आ जाते हैं, ठीक है? फ्यूचर पे आ जाते हैं जब भी हम लोग फ्यूचर टेंस में हम लोग 2 चीजें यूज करते हैं, शैल या फिर विल, ठीक है? ये फ्यूचर टेंस का होता है। तो बेसिकली अगर हम इसको शीट पर देखेंगे तो इस पे रहता है आपका शैल या फिर विल। तो ये जितने भी पोर्शंस हैं इन सबके बीच में मैं कॉमा जो है वो लगा देता हूँ सो दैट एक डिफरेंशिएशन रहेगा सबके बीच में।
तो गाइस आपने यहाँ पे देखा कि प्रेजेंट में आपको दिखाई देंगे कि 3 जोन रहते हैं, इज, एम, आर। पास्ट में आपके जो जोन रहते हैं वो वॉज या वर, या फिर फ्यूचर में शैल या फिर विल, राइट। इस तरीके से ये 3 जोन आपके सामने क्रिएटेड हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है कि 3 जोन्स तो मैंने शिवा सर ने मुझे बता दिए कि यार प्रेजेंट में इज, एम, आर रहता है, पास्ट में वॉज या फिर वर रहता है, फ्यूचर में शैल या फिर विल रहता है, लेकिन इन सबको यूज किसके साथ में करना है? तो गाइज डोंट वरी, अब जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा वो यही शेयर करूंगा कि ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपके सामने लिखे हैं इनको यूज कैसे करते हैं। तो एक बार फिर से एक रिकॉल कर लेते हैं गाइज। प्रेजेंट टेंस में वो सारे के सारे टेंस जो हैं और हूं पे फिनिश होते हैं वो प्रेजेंट में आते हैं। इनकी कैटेगरीज आगे डिवाइड होती हैं कि प्रेजेंट में भी कौन सा है, बट प्रेजेंट के जो टेंस होते हैं उनके लास्ट में मैंने आपको जो बताया है वो ये जो वर्ड्स हैं ये मेंशन होंगे, ठीक है, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। इट इज जस्ट टू reframe everything in your mind। तो जब भी प्रेजेंट टेंस में हम लोग देखते हैं तो एम का यूज हम किसके साथ में करते हैं? आई के साथ में, ठीक है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ आई के साथ में किसके साथ यूज करते हैं हम लोग? आई इज इक्वल टू एम, यानी कि आई एम। आपने हमेशा यही सुना होगा कि जब भी हम लोग प्रेजेंट में बात करते हैं तो आई के साथ में हमेशा एम आता है, क्योंकि आई एम, मैं हूँ, राइट। अब इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, बट अभी के लिए आई एम, ठीक है। तो प्रेजेंट में हमेशा आई के साथ में एम आएगा, ऑलराइट। और इसको गाइज आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है। जब भी आप कभी स्ट्रीट में वॉक कर रहे होते हो, छत के ऊपर वॉक कर रहे होते हो, कुछ सोच रहे होते हो, कुछ बनाने का क्रिएट कर रहे होते हो मन ही मन में, जब भी आप कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहे होते हो, तो आई के साथ में एम आप प्रैक्टिस करो हमेशा, आई एम प्रेजेंट में। तो क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो फ्लुएंसी जब भी रहेगी, जब भी आप बोलोगे किसी टाइम पे, तो फ्लुएंटली आपके साथ में आई के साथ में एम ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आई के साथ में गाइज हमेशा रहेगा एम। सेकंड सेक्शन है गाइज इसके अंदर ही, शी, इट या फिर नेम्स। ही, शी, इट या फिर नेम्स। सो गाइज इसमें मैंने मेंशन किया ही का मतलब आप लोगों को पता है वह, जो कि बॉयज के लिए यूज होता है, मेल पॉपुलेशन के लिए, यानी कि मेल के लिए यूज होता है। शी, इसका मतलब भी होता है वह, बट ये फीमेल्स के लिए यूज होता है। इट गाइज उन चीज़ों के लिए यूज होता है जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है, ओके। सो फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई विल से कि ये जो मेरे हाथ में है ये, दिस इज अ मास्क, आई कैन इवन से इट इज अ मास्क, इट इज अ मास्क, राइट। तो इट बिकॉज इसके अंदर जान नहीं है, लाइफ नहीं, राइट। बट मैं अपने आप को इट इज शिवा नहीं बोल सकता, बिकॉज आई एम अ लिविंग पर्सन, मेरे अंदर लाइफ है। सो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए हम लोग इट का यूज नहीं करते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसके लिए हम लोग इट का यूज करते हैं, राइट। सो इट, ही, शी, इट या फिर नेम्स। नेम्स का मतलब ये गाइस कि किसी का भी आप नाम लेते हो, अगर किसी का भी आप नाम प्रोनाउंस कर रहे हो तो उनके साथ में गाइस आप लोग क्या करोगे? इज का यूज करोगे। उनके साथ में आप लोग क्या करोगे? इज का यूज करोगे। अब फॉर एन एग्जाम्पल आपको गाइस प्रैक्टिस क्या करनी है? ही इज, शी इज, इट इज, अब नाम कुछ भी ले लो, फॉर एन एग्जाम्पल पूजा इज, ओके। So I am, he is, she is, it is, Ram is. I am, he is, she is, it is, Nikki is. Anything, whatever thing, but you have to practice. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से जब भी आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो प्रेजेंट में क्या क्या चीजें किसके साथ में आती हैं वो आपको याद हो जाएगा। गाइड्स प्रैक्टिस जरूर करनी है, इजी नहीं लेना है। 20 मिनट्स भी अगर आप इस प्रैक्टिस को देते हो तो वो इनफ रहेगी अभी के लिए, राइट। तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है इन सब चीज़ों की। सिमिलरली अगर आगे बढ़ते हैं तो एक जो लास्ट पोर्शन रह जाता है वो रह जाता है
मैं इसको वीडियो सेक्शन को थोड़ा सा इस साइड कर देता हूँ। यू वी दे दोज दीज, यू वी दे दोज दीज। सो बेसिकली ये वो वाले वर्ड्स हैं गाइस जिनके साथ में हम लोग आर का यूज करते हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल आप देखोगे यू आर, वी आर, दे आर, दीज आर, दोज आर। इसके साथ में हम किसका यूज करते हैं? आर का। एक चीज बहुत ही कॉमन है गाइस कि जब भी आप ही के साथ में आर का यूज करोगे, ही आर, तो आपको खुद से लगेगा कि आपने कुछ ना कुछ गलत बोल दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने बचपन से लेकर अभी तक जितना भी इंग्लिश स्टडी किया है, हर किसी में ये चीज क्लेरिफाई है कि ही के साथ में इज आता है और पास्ट में ही के साथ में वाज आएगा। तो ही के साथ में वर भी आपने कभी नहीं देखा होगा। तो वो खुद ही कहीं ना कहीं एक जो इनर सेंसेस होते हैं वो आपको बता देंगे कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गलती है। बट आपको प्रेजेंट रहना है कि गलती है या नहीं है। ओके, सो प्रैक्टिस गाइस इन सब चीज़ों की ज़रूर करनी है। सो ये प्रेजेंट वाला जो जोन है गाइस, इसके अंदर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में थी। आई वॉज, सॉरी, आई एम, ही इज, शी इज, इट इज, राम इज, you are, we are, they are, those are, these are। इनकी गाइस जब भी आप लिख के भी प्रैक्टिस करोगे तो भी आपको काफी हेल्प करेगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। क्विकली मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये सेम चीजें हम लोग पास्ट टेंस में देखेंगे कि पास्ट टेंस में जो भी सेंटेंस फिनिश होता है था, थी, थे, गया या फिर गए पे, राइट? ये वाले जो वर्ड्स हैं इनके ऊपर अगर कोई भी टेंस फिनिश होता है तो वो आपका पास्ट टेंस होता है। ठीक है, तो पास्ट टेंस जो है उसके अंदर आपके लिए गाइस काम थोड़ा सा आसान हो गया है, क्योंकि इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब ना होके 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। वो 2 हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक हेल्पिंग वर्ब रहती है जो कि रहती है आपकी वॉज, जो यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, और दूसरी जो आपकी हेल्पिंग वर्ब रहती है वो रहती है आपकी वर, जो कि आपके सामने नेक्स्ट यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, अब ही, शी, इट, नेम्स। अब मैं वापस उस रिटर्न वाली स्लाइड पे जा रहा हूँ। जैसे कि गाइज हमने देखा था ही, शी, इट और नेम्स। इसको अगर मैं यहाँ पे कलर कर दूं सो दैट आपको पता चले, ही, शी, इट और नेम्स जब भी हम लोग प्रेजेंट टेंस में थे तो गाइज इसमें हम लोग यूज करते थे इज का। लेकिन जब भी आप पास्ट में आ जाओगे तो पास्ट में आप क्या यूज करोगे? वॉज। ठीक है, पास्ट में जब भी हम लोग आएंगे तो इसके साथ में वॉज का यूज करेंगे, सो दैट चीजें आपको क्लियर हो जाए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं इसको कलर कर देता हूं। राइट, तो ही, शी, इट, नेम्स जो कि प्रेजेंट में इज रिफ्लेक्ट कर रहा था, वही चीज पास्ट में वॉज रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि जहां पे भी ही, शी, इट, नेम्स होगा वहां पे वॉज यूज करेंगे। आपने देखा था प्रेजेंट में आई के साथ में एम यूज हो रहा था, लेकिन पास्ट में आई वाला जो सेक्शन है वो वाज वाले सेक्शन में ऐड हो जाएगा। यानी कि आई वाला जो सेक्शन है वो वॉज के साथ में मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम ब्लू कर देते हैं यहाँ पे। तो ही, शी, इट और नेम्स, इसके साथ में जो आपका सेक्शन रहेगा आई वाला वो ऐड हो जाएगा, यानी कि आई वॉज। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट जो सेक्शन है उस पर चलते हैं। यू, वी, दे, दोज, दीज। तो यही चीज जब हमने प्रेजेंट में की थी, यू, वी, दे, दोज, दीज, तो ये वाला जो सेक्शन है गाइस, यहाँ वाले सेक्शन में हम लोगों ने प्रेजेंट में क्या किया था? आर का यूज किया था। राइट, इस वाले सेक्शन में हम लोगों ने आर का यूज किया था। हियर इट इज। लेकिन पास्ट वाले सेक्शन में इसकी जगह हम वर का यूज करेंगे। यानी कि सेम चीजों के साथ में प्रेजेंट में जो वर्ड था पास्ट में वो चेंज हो रहा है, जो कि बहुत ही इजी है। ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा टेंशन अगर आप पे करोगे तो ये याद हो जाएगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। आई एम या फिर आई वॉज, ऐसे ही he is, he was, she is, she was, it is, it was, Ram is, Ram was।
इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। सिमिलरली जो नीचे वाला सेक्शन है, यू आर, यू वर, वी आर, वी वर, दे आर, दे वर, दीज आर, दीज वर, लाइक दिस, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन जो है करना वो बहुत ही इजी हो जाता है। और फ्यूचर वाला जो सेक्शन है वो सबसे इजी है, क्योंकि फ्यूचर वाले टेंस में हम लोगों के पास में जो भी वर्ड्स फिनिश होते हैं सबसे पहले वो गा, गी, गे पे फिनिश होते हैं। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो नॉर्मली कोई भी एक की जगह दूसरी यूज की जा सकती है, बट इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जो मैं आपको आगे जाके सेक्शंस में बताऊंगा। बट विल और शैल दोनों आप किसी के भी साथ में यूज कर सकते हो। ओके, तो ये वाला जो सेक्शन है गाइस, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के जो टेंस होते हैं उनको डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे उनको अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे उनके बीच में गैप जो है वो क्रिएट करते हैं, या फिर जो भी उनके बीच में डिफरेंसेस हैं उनको समझते हैं। राइट, सो गाइस ये जो हम लोगों का फर्स्ट क्लास है आज, अभी इसके अंदर इतना सेक्शन काफी रहेगा। ठीक है, बट अभी भी अगर आपके मन में किसी चीज को लेके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज डू कमेंट इन द वीडियो सेक्शन और अपना क्वेश्चन जरूर पूछो। नेक्स्ट वीडियो से पहले आई विल मेक श्योर कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर उसी पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा गाइस डू सपोर्ट दिस चैनल, प्लीज डू लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आपके इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। मतलब बेसिकली टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, सो गाइस डू द नीडफुल फ्रॉम योर साइड, एंड जो भी क्वेश्चंस होता है आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीव योर messages in the chat section, in the comment section. Meanwhile, stay tuned with us and let's wait for the next video. Thank you so much once again, guys. Stay safe, stay at home, and take care of your family. Thank you. Bye.